गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानकारी लेने जा रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का परिचय ले लें। तुलसीदास जी जो है वह हिंदी साहित्यकार के एक बहुचर्चित कवि भी है और यहाँ पे जो उन्होंने परशुराम लक्ष्मण संवाद जो प्रस्तुत किया है वह उनके द्वारा रचित रामचरितमानस में जो बालकांड है उस बालकांड में से लिया गया है। आपको यह भी मालूम है कि रामचरितमानस जो है उसमें उन्होंने राम जी की और लक्ष्मण जी यानी कि राम के चरित्र का लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में एक थोड़ा सा परिचय लेने जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जो जन्म स्थान है जिसका नाम है सोरो जो जिला ईटा में मानते थे। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव कल्याण में मानव मूल्यों के उपासक कवि बने। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। उन्होंने रामचरितमानस यानी कि रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति की और उन्हें सृजनात्मक कौशल्य का मनोरम उदाहरण भी यह रामचरितमानस जो है वह पूर्णतः है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदार जो हमारे जीवन में होने चाहिए ऐसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं का निर्माण भी किया है। उन्होंने अवधी और ब्रज इन दो भाषाओं पर समान रूप से अधिकार है क्योंकि इसी भाषाओं से उनकी रचनाएं लिखी जाती हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वह अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में प्रस्तुत की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वह चौपाई तथा बीच बीच में उन्होंने दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंदों को पिरोया है। विनय पत्रिका की जो उनकी रचना है वह गेय पदों में हुई है और कवितावली में उन्होंने सवैया कविता छंद की छटा को दिखाया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक इन दो प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप भी देखने को मिलता है। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जो है वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो राजापुर नाम गांव में उनका जन्म हुआ था। अल्पायु में माता पिता के मृत्यु के कारण वह अनाथ बन गए थे। तुलसीदास जी का आरंभिक जीवन जो है वह कई अभाव में बीता है। उनके जो गुरु थे जिसके नाम था नरहरिदास से उन्होंने ज्ञानार्जन किया और उनकी पत्नी जो है जिसका नाम है रत्नावली से वह प्रेरित होकर उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करके विरक्त हो गए और अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों पर उन्होंने तीर्थाटन भी किया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा की थी। तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उनमें वह राम के बारे में लिखने के कारण वे राम के अनन्य भक्त भी थे। उनकी जो रामचरितमानस जो राम के चरित्र की श्रेष्ठ जो कृति है तो उनमें उन्होंने लोक जीवन का आदर्श भी प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अंश जो है वह रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है और इसमें
हमें किस बात पे गौर किया गया है। देखो यहाँ पे परशुराम जी और राम और लक्ष्मण, जो हमारा शीर्षक है परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में यह चित्र प्रस्तुत है। और इस जो काव्य है, जो पद्य है, इसमें से जो रामचरितमानस के जो बालकांड है उसमें से लिया गया यह अंश है, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष्य भंग करने के बाद मुनि परशुराम जब वह समाचार सुनते हैं तो वे क्रोधित हो जाते और शिव धनुष को खंडित देखकर वे बाहर आते हैं और राम से विनय और विश्वामित्र के समझाने पर वह राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंत गुस्सा उनका शांत होता है। उसी दौरान राम और लक्ष्मण के बीच संवाद होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि लक्ष्मण वे भी क्रोधित स्वभाव के हैं और परशुराम जी हैं, वे भी क्रोधित स्वभाव के हैं। तो इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम में जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ पे चौपाई और दोहे के द्वारा प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी है वह बड़े ही व्यंग्य वचनों से देते हैं। तो इस प्रसंग की यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी जो व्यंग्योक्ति है, उसमें व्यंजना शैली को बहुत ही अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति की है। और इतना ही नहीं, परशुराम जी कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। तो इस बात को भी यहाँ पे गौर किया गया है। और वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान, अतः गाली देने के लिए आप शोभित नहीं है, इस बात पे यहाँ पे संवाद दिए गए हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लक्ष्मण जी और राम और लक्ष्मण जी, उनके द्वारा परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है, इसकी हम यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो अब हम ये जो पूरा हमारा काव्य है परशुराम जी का संवाद राम और लक्ष्मण जी के, जो रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है, तो अब उनकी हम चौपाई और दोहे से यहाँ पे उनके व्याख्या जो है उस पे समझे। और उनके साथ साथ आज हम रामचरितमानस का जो एक कांड है, बालकांड, उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करते हैं। नाथ शंभु तनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। शंभुधन उसका अर्थ होता है शिव का धनुष्य, भंजनहारा यानी कि तोड़ने वाला, और आयसु का अर्थ होता है आज्ञा देना, अनुमति देना। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे नाथ, शिवजी के धनुष्य को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह कहकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, यानी कि परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि कर इलराई, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक, ठीक है, सेवा करने वाला। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, सेवकाई सेवा का काम करे। अरि करनी करि कर लड़ाई, लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई, अरि मतलब शत्रु, अरि का अर्थ क्या होता है शत्रु, और लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष्य को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और शत्रु जो मेरा शत्रु है उसके साथ तो मुझे लड़ाई ही करनी चाहिए। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिए अपमाने। जो तोरी लहराए, ठीक है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो है वह मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
लक्ष्मण जी जो है वह मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अपमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा। यहाँ पे परशुराम जी जो है वह कहते हैं कि जिसने यह साहस किया है, शिव धनुष्य को तोड़ने का जिसने भी साहस किया है, वह व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है तो उसके आसपास का जो समाज है, यानी कि उनके साथ जो लोग खड़े हैं, अगर उसने यह कार्य नहीं किया है तो वह अलग हो जाए, उसे छोड़ दे, जिसने यह काम किया उससे अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जो भी राजा खड़े हैं मैं उन सबको मारूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। और क्रोधित होके परशुराम जी जो है वह यह बात कह देते हैं। और इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी जो है वह मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हैं और बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिहि किन्हि गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। बहु धनहु तोरी लरिकाई, लरिकाई का अर्थ क्या होता है? लरिकाई, तोरी लरिकाई यानी कि बचपन में तोड़ डाले, ठीक है। जे ही जाएंगे, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई, यहाँ पे कहते कि हे गोसाई यानी कि परशुराम जी, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुरिया, छोटे छोटे धनुष्य जो होते हैं ना उसे धनुरिया कहते हैं, हमने धनुरिया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध हम पे कभी नहीं किया। अब इस धनुष्य पर इतनी ममता के हेतु, ममता किस कारण से है? सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, और यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी जो है वह कुपित होकर कहने लगे। लक्ष्मण जी जो है वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में कई सारी ऐसी छोटी मोटी धनुरियाँ तोड़ दी है, लेकिन आप कभी भी इस तरह से हम पर क्रोधित नहीं हुए हो। तो आज इस धनुष्य के तोड़ने के कारण, ठीक है, आप क्यों हम पे इतने क्रोधित हो रहे हैं? आखिर किस, यह ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी ममता है इस धनुष्य के लिए कि जिसके लिए आप इतने क्रोधित हो गए हैं? भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी है वह कुपित होकर कहने लगे, हे नृप बालक बाल, बस बोलत तो ही न संभाल। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। नृप यानी राजा, नृप का अर्थ क्या होता है? राजा, ठीक है। हे राजा, तुझे काल के वश होने से तू होश में नहीं है। धनु ही समतिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह जो धनुष्य है क्या धनु ही के समान है? यानी कि उसे तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए। आखिर तुमने इसे क्यों तोड़ा? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष्य समाना, काछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जब लक्ष्मण जी जो है उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे देव सुनिए, तुम्हारे जान में तो सभी धनुष्य एक ही है, पुराने धनुष्य के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? यह तो श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था और तोड़ने का प्रयत्न किया। छू अछूत टूट रघुपति हुन दोषी, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोल चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। परशुराम जी यानी कि मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तू मुझे नहीं जानता है। बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही,
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विभीत क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या मुझे निरा मुनि की जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित हूँ। क्षत्रिय कुल का तो शत्रु को विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। तो मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत ही भयानक हूँ, मैं तो क्रोधित हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने परशुराम लक्ष्मण जी का जो संवाद है, इसमें हमने यह देखा कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले कि हे नाथ, शिवजी के धनुष्य को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, हे सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रु का काम करके लड़ाई करे वह नहीं। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष्य को तोड़ा है वह तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा ही शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनको अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत से धनुर्य तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष्य पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष्य क्या धनुष्य धनु ही के समान है, यानी कि ऐसा छोटा मोटा धनुष्य नहीं है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष्य एक ही जैसे हैं। पुराने धनुष्य के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? और श्री रामचंद्र जी ने तो न इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया है। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हो? परशुराम जी अपने फिस्से से और देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इस पूरे वीडियो लेक्चर में इस जो चौपाई और जो दोहा है, इसका संदर्भ व्याख्या जो है उनके बारे में हमने जानकारी ली। अब आगे इनके साथ जो शब्दार्थ है वह भी मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको सारे शब्दार्थ जो है इससे जो संदर्भ जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।